हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। ठीक उसी तरह आज कुछ शॉप से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं और आप विचार विमर्श में डूबे हुए हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा डूब जाए, बिजनेस ना चले, तो इस तरीके का अगर आपके मन में डर है तो उस डर को मैं दूर करने के लिए कुछ आपके लिए शॉप से रिलेटेड ऑप्शंस लेकर आया हूँ। चलिए उस पर बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि आप बाइक पार्ट्स से रिलेटेड अपनी दुकान खोल सकते हैं। जैसे कि आप बाइक पार्ट्स बेच सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है बाइक में लोग बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कराते हैं, मॉडिफाइड लाइट्स लगवाते हैं, उसके ऊपर बहुत तरह के स्टिकर्स लगवाते हैं, बहुत तरीके के कवर्स चढ़वाते हैं। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन से रिलेटेड और बाइक पार्ट से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड है। गाँव के जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाइक में जो है लाइट्स वगैरह लगवाते हैं, चेंजेस कराते हैं। वो काफ़ी महंगी महंगी लाइट्स आती हैं। तो आप इस तरीके की एक शॉप खोल करके बाइक के पार्ट्स और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बेच सकते हैं। ऐसे शॉप रोड पर आप कहीं पर भी खोल सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में भी खोलते हैं तो वहाँ पर भी चलेगी, और अगर आप शहरी क्षेत्र में भी खोलते हैं तो वहाँ पर भी चलेगी। तो इस तरीके का बिजनेस कभी नहीं फेल होने वाला है। आने वाले समय में मॉडिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ों का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और ना ही कभी बाइक बिकना बंद होगी, ना ही कोई चलाना इन्हें बंद करेगा। तो बाइक पार्ट से रिलेटेड आप शॉप खोल सकते हैं। ये बेस्ट आइडिया रहेगा शॉप खोलने का। तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप स्टील के पाइप्स और एंगल्स के शॉप खोल सकते हैं। उसमें आप ग्रिल से रिलेटेड जो भी सरिया वगैरह स्टील की लगती है, आजकल आप जानते हैं कि लोग ग्रिल में जो स्टील का यूज करते हैं, ज़्यादातर आयरन का चलन जो है वो कम हो गया है। विंडो वगैरह जो बनवाते हैं उसमें भी स्टील का इस्तेमाल करते हैं। जो डोर वगैरह बनते हैं उसमें भी लोग, जो दरवाजे वगैरह हैं वो स्टील के लगवाते हैं। बाहर का जो गेट होता है वो भी लोग स्टील का लगवाते हैं। तो स्टील का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे खास बात यह है कि स्टील में जंग नहीं लगती, स्टील ज़्यादा टिकाऊ होता है, स्टील जो होता है हल्का होता है। तो स्टील का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और भविष्य में स्टील का प्राइस तो कभी नहीं गिरेगा, ना ही स्टील का कोई बिजनेस फेल होने वाला है। आजकल होटल और रेस्टोरेंट में भी स्टील के काउंटर्स, स्टील के चेयर्स, स्टील का जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप स्टील की दुकान खोलने पर विचार कर सकते हैं। आप स्टील के पाइप्स है, एंगल्स है, ग्रिल से रिलेटेड चीज़ें बेच सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कभी ना फेल होने वाला बिजनेस है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया कि आप स्टोन और ग्रेनाइट का बिजनेस कर सकते हैं। स्टोन, ग्रेनाइट और टाइल्स वगैरह आजकल लोग काफ़ी घरों में लगवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी टाइल्स और स्टोन, जो सफ़ेद पत्थर आता है, ग्रेनाइट आता है, इनका चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फार्मों पर जो पंजाबी वगैरह होते हैं वो भी स्टोन का इस्तेमाल खूब ज़्यादा करते हैं। आजकल फर्श में सीमेंटेड फर्श लोग कम बनवाते हैं, पत्थर ज़्यादा लगवाना पसंद करते हैं। वाइट पत्थर सस्ता भी पड़ता है। तो आप ग्रेनाइट है, पत्थर है, टाइल्स है, इससे रिलेटेड आप शॉप खोल सकते हैं। तो ग्रेनाइट और पत्थर की भी आप शॉप खोल सकते हैं, और ये शॉप आप ग्रामीण क्षेत्र में भी खोल सकते हैं, शहरी भी क्षेत्र में खोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और आने वाले समय में इसका प्राइस भी नहीं गिरने वाला है। प्राइस हमेशा बढ़ता रहेगा, और कभी ना कोई पत्थर लगवाना बंद करेगा, ना कोई टाइल लगवाना बंद करेगा। मकान जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे मकानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ग्रेनाइट है, पत्थर है, टाइल्स हैं, इनका यूज कभी नहीं बंद होने वाला है। इनका यूज लगातार बढ़ता रहेगा, इनके प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे। सबसे खास चीज़ है इसमें ना कोई सड़ने वाली चीज़ है, ना कोई गलने वाली चीज़ है। आपने 1 ट्रक 2 ट्रक का स्टॉक लगा दिया, वो आप बेचते रहिए, कभी सालों भर आप रखे रहे उसको, वो सड़ने गलने वाली कोई चीज़ है नहीं, ना ही कोई खराब होने वाली चीज़ है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैं चौथा ऑप्शन लेकर आया हूँ कि आप बिल्डिंग मटेरियल की शॉप खोल सकते हैं। जैसे कि मोरंग, बजड़ी, सरिया, सीमेंट है, इसमें कोई भी चीज़ खराब होने वाली नहीं है। सीमेंट का थोड़ा इशू रहता है, लेकिन अगर आप सीमेंट का रख रखाव का सही से ध्यान रखते हैं, सरिया का अगर आप सही रख रखाव करते हैं तो वो भी खराब होने वाली चीज़ नहीं है। तो सरिया, सीमेंट है, मोरंग, बजड़ी है, ईंट है, इन सब की आप बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल सकते हैं, और इसमें भी आपका बिजनेस काफ़ी बड़े लेवल पर जा सकता है। और ये आप ग्रामीण क्षेत्र में भी कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र में भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, सड़ने गलने कोई चीज़ नहीं होती है, और इसका प्राइस थोड़ा बहुत मौसम के हिसाब से साल में 1 या 2 बार ऊपर नीचे जाता रहता है। लेकिन इन फ्यूचर में सरिया है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, इनका प्राइस जो होगा वो हमेशा बढ़ता रहेगा। कभी ना फेल होने वाला बिजनेस है।
कभी भी कोई मकान बनवाना बंद नहीं करेगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मकान बढ़ते जाएंगे, तो इन सब चीज़ों की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। कोई भी बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड कम नहीं होने वाली है। तो आप बिल्डिंग मटेरियल सरिया, सीमेंट, मोरंग, बजड़ी, ईंट, इनका सबका काम कर सकते हैं। इसके साथ में आप शटरिंग का भी सामान रख सकते हैं, जैसे कि प्लाई होता है, बड़ी बड़ी आयरन रॉड्स होती हैं जो स्लेब में स्लेब डालने के लिए नीचे से इस्तेमाल होती हैं, तो उस तरीके की आप चीज़ें भी रख सकते हैं। आप बहुत सारा जो कंक्रीट मिक्सचर मशीन्स होती हैं उनको भी साथ में रख सकते हैं। तो आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर कर सकते हैं। तो आपके लिए चौथा ऑप्शन जो बिल्डिंग मटेरियल का ऑप्शन है वो बेस्ट रहेगा। और इसके साथ आप शटरिंग है, जो मिक्सचर मशीन्स होती हैं, कंक्रीट मिक्सचर मशीन्स, उनको भी साथ में रख सकते हैं। लिफ्टर मशीन्स होती हैं जो कि कंक्रीट को जो है ऊपर लेकर जाती हैं 2 मंजिल 4 मंजिल पर, तो आप उस तरीके की मशीन भी रख सकते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप इसको बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चारों आइडियाज में से कोई आइडिया पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मैं आपके लिए कोई ना कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।